गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास ट्वेल्थ के लिए आज मैं लेके आया हूँ पैसेज को सॉल्व किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि पहली बार क्लास ट्वेल्थ में जो हमारे पास गद्यांश आएगा वो पैसेज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मीन्स एवं सैदे पर आधारित होगा, बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा और 9 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो पैसेज मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 2 पैसेज मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा जो कि क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है, राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये लोगो आपको दिख रहा है, तो शिक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा जो जारी किया गया है। बहुत ज़्यादा प्रश्न इसी में से आएंगे, प्रश्न बैंक में से। तो इसके 2 पैसेज मैं यहाँ पे आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं आपको बताऊं कि आपकी एग्ज़ाम तकरीबन 10 जून से स्टार्ट होंगी, क्योंकि 6 जून तक तो स्कूल्स की छुट्टियां हो गई हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स की, प्राइवेट स्कूल्स की। तो 10 जून से ही या 10 जून के बाद ही स्टार्ट होंगी। इस बीच आपको आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, कोरोना से भी अपने आप को बचा के रखना है। और कंटिन्यू पढ़ाई करने का मतलब है, इसमें मेरी प्लेलिस्ट में 85 वीडियोज़ हैं जो कक्षा 12 के लिए हैं। वो 85 वीडियोज़ में सारे लेसन्स हैं, दोनों बुक्स के पोएम्स हैं। वो लेसन्स और पोएम की 85 वीडियोज़ की मैं लिंक इसमें शेयर कर दूंगा आपको। इस ये लिंक कहाँ पे मिलेगा मेरी प्लेलिस्ट का, वो मैं बता दूं आपको। लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलने वाला है। और लिंक कौन सी जगह पे होता है ये भी मैं आपको बता दूं। लिंक होगा जब आप अपने मोबाइल को सीधा पकड़ के रखेंगे तो वहाँ आपको इस वीडियो का नाम लिखा हुआ आएगा, जिसको मैं नाम देने वाला हूँ पैसेज सॉल्यूशन बेस्ड ऑन MCQ। MCQ के बगल में एक इस तरह का निशान बना हुआ आएगा। इस निशान को आप जब क्लिक करेंगे तो इस निशान पर क्लिक करते ही आपको 85 वीडियोज़ आपके पास हो जाएंगी कक्षा 12 की। तो इस निशान को आप ज़रूर क्लिक करना और 85 वीडियोज़ आपके पास होंगी। प्रत्येक लेसन को पढ़िए, प्रत्येक पोएम को पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं पैसेज को, क्योंकि पैसेज ये देखिए पहला पैसेज मैं ले रहा हूँ और प्रश्न इसके मल्टीपल चॉइस हैं। तो एक बार हम जल्दी से पैसेज को पढ़ लेते हैं। पैसेज क्या कह रहा है, ऊपर लाइन लिखी हुई है, रीड द पैसेज गिवन बिलो। नीचे दिए हुए गद्यांश को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और जो प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों के जवाब दीजिए। चलिए जल्दी से इसकी स्टडी करते हैं हम। व्हाट इज नेचर, प्रकृति क्या है। What is nature? There is a great deal of talk and endeavor to protect nature. प्रकृति के बचाव के लिए बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सारे प्रयास होते हैं। The animals, the birds, the whales, dolphins, इनकी बातें होती हैं, जानवरों की, पक्षियों की, मछलियों की, डॉल्फिन्स की बात होती हैं। To clean the polluted rivers, बात होती है नदियों की सफाई की, the lakes, झीलों की सफाई की, द ग्रीन फील्ड एंड सो ऑन, हरे हरे खेतों की बात होती है। और बहुत सी बातें होती रहती हैं। नेचर इज़ नॉट पुट टुगेदर बाई थॉट, प्रकृति को आप सिर्फ विचारों में नहीं रख सकते हैं। एज अ रिलीजन इज़, जैसे कि धर्म है। एज बिलीफ इज़, जैसे कि कोई आस्था है। आस्था और विचारों को आप अपने मन में रख सकते हैं, लेकिन प्रकृति को आप अपने विचारों में नहीं रख सकते। नेचर इज़ द टाइगर दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनिमल विद इट्स एनर्जी, प्रकृति एक बाघ के जैसी है, एक अद्भुत जानवर है। विद इट्स एनर्जी, इसकी बहुत अद्भुत ऊर्जा है प्रकृति के अंदर। इट्स ग्रेट सेंस ऑफ पावर, इसके अंदर बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है प्रकृति के अंदर। नेचर इज़ द सॉलिटरी ट्री इन द फील्ड, प्रकृति का मतलब एक अकेला पेड़ भी है जो खेत में खड़ा हो। द मिडोज, चारागाह हैं जो, वो भी प्रकृति है। एंड द ग्रूव, और जो पेड़ों के झुंड है वो भी प्रकृति है। इट इज़ द स्क्विरल साइली हाइडिंग बिहाइंड अ बो, प्रकृति का मतलब एक गिलहरी भी है जो शर्मा करके छुप जाती है। बिहाइंड अ बो, एक डाली के पीछे छुप जाती है। नेचर इज़ द रिवर, प्रकृति का मतलब नदी है। नॉट अ पर्टिकुलर रिवर, कोई विशेष नदी नहीं,
whether the गंगा, the टेम्स और द मिसिसिपी, गंगा या टेम्स या मिसिसिपी का मतलब ही प्रकृति नहीं है, बहुत सारी जितनी भी सारी नदियां हैं उन नदियों का मतलब ही प्रकृति है। नेचर इज़ ऑल दोज माउंटेन्स, प्रकृति का मतलब पहाड़ हैं, स्नो क्लैड जो कि ढके हुए हैं बर्फ से पहाड़, विद डार्क ब्लू वैलीज और नीली नीली घाटियों का मतलब भी प्रकृति है, एंड द रेंज ऑफ हिल्स मीटिंग द सीज, और वो फैली हुई पहाड़ियाँ जो कि समुद्र तक फैली हुई होती हैं, समुद्र तक फैली हुई पहाड़ियाँ भी प्रकृति ही है। द यूनिवर्स इज पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, प्रकृति इस संसार का हिस्सा है। वन मस्ट हैव अ फीलिंग फॉर ऑल दिस, एक व्यक्ति को अपने अंदर भावनाओं को रखना है प्रकृति के प्रति, नॉट डिस्ट्रॉय इट, कि हमें इसको बर्बाद नहीं करना है प्रकृति को, नॉट किल फॉर वंस प्लेजर, हमें हमारे आनंद के लिए प्रकृति को खत्म नहीं करना है, नॉट किल एनिमल्स फॉर वंस टेबल, हमें हमारी भोजन के लिए, वंस टेबल, हमें हमारे भोजन के लिए जानवरों को नहीं मारना है। वी मस्ट ड्रॉ द लाइन समवेयर, हमें एक लाइन खींचनी है। इफ़ यू डू नॉट ईट वेजिटेबल देन हाउ विल यू लिव, यदि तुम सब्जी नहीं खाते हो तो फिर तुम जीवित कैसे रहोगे, क्या तुम जीवित रहोगे? सो वन मस्ट इंटेलिजेंटली डिसर्न, इसलिए बुद्धिमानी से एक व्यक्ति को सोचना है इस मामले में कि जो हम सब्जियां बना करके खाते हैं जानवरों की, यदि सब्जियां नहीं खाओगे तो कैसे जीवित रहोगे। नेचर इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, प्रकृति हमारे जीवन का हिस्सा है। वी ग्रू आउट ऑफ द सीड, हम भी वृद्धि करते हैं बीज से, खुद इंसान भी। द अर्थ, पृथ्वी से ही हमारा विकास होता है। एंड वी आर पार्ट ऑफ ऑल दैट, और हम प्रकृति का हिस्सा हैं। बट वी आर रैपिडली लूजिंग द सेंस दैट वी आर एनिमल्स लाइक, लेकिन हम प्रकृति के प्रति हमारी भावनाओं को, संवेदनाओं को खोते जा रहे हैं और हम जानवर जैसे बनते जा रहे हैं, एनिमल्स लाइक द अदर, और दूसरे अन्य जानवरों के जैसे बनते जा रहे हैं। कैन यू हैव अ फीलिंग फॉर दैट ट्री, लुक एट इट, क्या तुम्हारे अंदर भावनाएं हैं उस पेड़ के प्रति? देखो उस पेड़ को, सी द ब्यूटी ऑफ इट, इसकी सुंदरता को देखो। लिसन टू द साउंड इट मेक्स, उस आवाज़ को सुनो जो ये पेड़ करता है। बी सेंसिटिव, संवेदनशील बनो। टू द लिटिल प्लांट, छोटे से पौधे के प्रति भी। टू द लिटिल वीड, वीड मीन्स खरपतवार, जो अतिरिक्त पौधे उगाते हैं, उन खरपतवार के जो पौधे होते हैं, अतिरिक्त पौधे, यूजलेस पौधे, उनके प्रति भी आप सेंसिटिव बनो। टू दैट क्रीपर दैट इज ग्रोइंग अप द वॉल, उस बेल, उस लता के प्रति आप संवेदनशील बनो जो दीवार पे चढ़ती है। टू द लाइट ऑन द लीव्स एंड द शैडोज, और जो प्रकाश आकर पड़ता है पत्तियों पर और जो परछाई होती है पेड़ की पत्तियों की, उनके प्रति आप संवेदनशील बनो। वन मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल दिस, एक व्यक्ति को इस चीज़ के प्रति जागरूक होना है। एंड हैव दैट सेंस ऑफ कम्युनियन विद नेचर अराउंड अस, और जो प्रकृति हमारे चारों ओर है उस प्रकृति से हमको कम्युनियन, संवाद भी रखना है प्रकृति से। प्रकृति से हमें संवाद भी रखना है। दैट सेंस ऑफ कम्युनियन विद नेचर अराउंड अस, जो हमारे चारों ओर प्रकृति है उस प्रकृति से हमको संवाद भी रखना है। यू मे लिव इन अ टाउन, तुम एक कस्बे में रह सकते हो, बट यू डू हैव ट्री हेयर एंड देयर, लेकिन वहाँ यहाँ कहीं पेड़ तो होंगे ही कस्बे में भी। अ फ्लावर इन द नेक्स्ट गार्डन मे बी इल कैप्ड, आपके पड़ोस में कोई बगीचा है, उस बगीचे में कोई फूल हो सकता है जो कि अच्छे तरीके से नहीं रखा गया है उस फूल को। क्राउडेड विद वीड, और उस फूल के आसपास में वीड है, खरपतवार है, बेकार के पौधे हैं। बट लुक एट इट, लेकिन उस फूल को देखिए आप। फील दैट यू आर पार्ट ऑफ ऑल दैट, ये महसूस करो कि तुम उसका हिस्सा हो, उस फूल का। पार्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, सारी जीवित चीज़ों का तुम हिस्सा हो। इफ़ यू हर्ट नेचर यू आर हर्टिंग योर सेल्फ, यदि तुम प्रकृति को चोट पहुंचा रहे हो तो तुम अपने आप को भी चोट पहुंचा रहे हो। वन नोज ऑल दिस हैज़ बीन सेड बिफोर इन डिफरेंट वे, एक व्यक्ति जानता है कि ये सारी चीज़ें पहले भी कही हैं अलग तरीके से। बट वी डोंट सीम टू पे मच अटेंशन, लेकिन हम बहुत ज़्यादा ध्यान प्रकृति की ओर नहीं देते हैं या उन बातों की ओर नहीं देते हैं।
इज इट दैट वी आर सो कॉट अप इन अवर ओन नेटवर्क ऑफ प्रॉब्लम्स? क्या ये कारण है कि हम अपनी ही समस्याओं में उलझे हुए हैं कि हम प्रकृति पर ध्यान नहीं देते? अवर ओन डिज़ायर्स, हम अपनी इच्छाओं में उलझे हुए हैं। अवर ओन अर्जेज ऑफ प्लेजर एंड पेन, हम हमारे दुख और सुख की कहानियों को कहने में ही उलझे हुए हैं। अर्ज मीन्स कहना, हम हमारे सुख और दुख की कहानियों को कहने में ही उलझे हुए हैं। इस वजह से हम प्रकृति पर ध्यान नहीं दे रहे। दैट वी नेवर लुक अराउंड, कि हम हमारे चारों ओर देखते ही नहीं है। नेवर वॉच द मून, कभी भी हम चंद्रमा को नहीं देखते। क्या हम कभी चंद्रमा को नहीं देखते? वॉच इट, देखो चंद्रमा को। लुकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा लगेगा कि तुम पहली बार चंद्रमा को देख रहे हो। सॉरी, वॉच इट, देखो इसको। वॉच विद ऑल योर आईज एंड ईयर्स, अपनी आंखें और अपने कान, बिल्कुल अपनी इंद्रियों को जगा करके देखो। योर सेंस ऑफ स्मेल, अपनी जो स्मेल, सूंघने की जो इंद्रिय है उसको भी जगा करके देखो। वॉच, देखो तो सही। लुक एज दो यू आर लुकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इस तरह से देखो जैसे तुम चंद्रमा को पहली बार देख रहे हो। इफ यू कैन डू दैट, यदि तुम ऐसा कर सकते हो, दैट ट्री, दैट ब्लेड ऑफ ग्रास यू आर सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो वो पेड़ और वो घास की पत्तियां जिनको तुम पहली बार देख रहे हो उनको देखकर आपको आनंद आ जाएगा। देन यू कैन सी योर टीचर, योर मदर एंड फादर, योर ब्रदर एंड सिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, फिर इनको देखने के बाद आप अपने अध्यापक को, अपनी माँ को, अपने पिता को, भाई को, बहन को पहली बार देखो। फिर क्या होगा देखिए, देयर इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीलिंग अबाउट दैट, फिर उनको जब आप देखोगे अपने माता पिता भाई बहन को, एक अद्भुत भावना आपके अंदर आएगी। द वंडर, द स्ट्रेंजनेस, द मिरेकल ऑफ फ्रेश मॉर्निंग दैट हैज नेवर बीन बिफोर, एक बिल्कुल अजीब सी, आश्चर्यचकित कर देने वाली, चमत्कारिक, ताज़ा ताज़ा एक भावना आपके अंदर आएगी, जैसी भावना आपने पहले कभी महसूस नहीं की है। नेवर विल बी, और ना कभी फिर ऐसी भावना आपके अंदर रहेगी कि आप पूरे मन से जब चीज़ों को देखोगे। बी रियली इन अ कम्युनियन विद नेचर, आप प्रकृति से संवाद करते रहिए। नॉट वर्बली कॉट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ इट, शाब्दिक, मेरा मतलब शाब्दिक नहीं है कि आप शाब्दिक उससे संवाद करें, आप प्रकृति को आंखों से निहारें हैं, प्रशंसा करें, बट बी अ पार्ट ऑफ इट, आपको प्रकृति का एक हिस्सा होना है। बी अवेयर, जानकार होना है प्रकृति का। फील दैट यू आर बिलोंग टू ऑल दैट, ये महसूस करो कि तुम प्रकृति से संबंधित हो। वी एबल टू हैव लव फॉर ऑल दैट, अपने आप को इस योग्य बनाओ कि तुम प्रकृति को प्रेम कर सको। टू एडमायर अ डियर, एक हिरन की तुम प्रशंसा कर सको। द लिजर्ड ऑन द वॉल, और जो दीवार पर छिपकली रहती है छिपकली की तुम प्रशंसा कर सको। दैट ब्रोकन ब्रांच लाइंग ऑन द ग्राउंड, और एक टूटी हुई शाखा जो मैदान पर पड़ी हुई है उसकी तुम प्रशंसा कर सको। अपने आप को इस योग्य बनाओ। तो ये हमारा यहाँ पे पैसेज रहा है। अब पैसेज के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहली बार ऑब्जेक्टिव टाइप आपके आ रहा है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, वाई डोंट वी पे मच अटेंशन टू द नेचर, हम प्रकृति पर ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं देते हैं? क्या कारण है भाई हम प्रकृति पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते? ऑप्शन ए कह रहा है बिकॉज वी डू नॉट नीड टू, हमको आवश्यकता नहीं है ध्यान देने की। बिकॉज नो बडी आस्क्स अस टू डू, हमसे कोई कहता नहीं है प्रकृति पर ध्यान देने की। वी आर सो कॉट अप इन अवर नेटवर्क ऑफ प्रॉब्लम्स, हम हमारी समस्याओं में इतने उलझे हुए हैं कि प्रकृति पर ध्यान देने का समय नहीं है। और लास्ट है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसमें? सी, कि हम हमारी इच्छाओं में, हमारे सुख दुख को कहने में, हम हमारी समस्याओं में इतने उलझे हुए हैं कि प्रकृति पर ध्यान ही नहीं देते। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन हल करना होगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज नेचर, प्रकृति क्या है, किसे आप प्रकृति कहेंगे? किसे आप प्रकृति कहेंगे? अ नेम ऑफ बुक, किसी पुस्तक के नाम को आप प्रकृति कहते हैं। दूसरा बी, अ नेम ऑफ फैक्ट्री, किसी फैक्ट्री के नाम को आप प्रकृति कहते हैं। अ नेम ऑफ रिलीजन, किसी धर्म का नाम है क्या प्रकृति? द पॉल्यूटेड रिवर्स, द लेक्स, द ग्रीन फील्ड्स एंड सो ऑन, प्रदूषित नदियाँ, झीलें, हरे मैदान और बहुत सारी चीज़ें, क्या ये प्रकृति है? तो बिल्कुल सही है, डी हमारा ऑप्शन है कि ये सारी चीज़ें प्रकृति हैं। चारागाह के मैदान, नदियाँ, झील, पर्वत, ये सब कुछ प्रकृति है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप,
हाउ इज नेचर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, प्रकृति हमारे जीवन का हिस्सा कैसे है। वी ग्रो आउट ऑफ द सीड, हम वृद्धि करते हैं, हम जन्म लेते हैं एक बीज से। द अर्थ, पृथ्वी पर ही हमारा विकास होता है, इसलिए हम प्रकृति का हिस्सा हैं। दूसरा ऑप्शन, बिकॉज वी टॉक अबाउट इट, क्योंकि हम प्रकृति की बात करते हैं इसलिए हम प्रकृति का हिस्सा हैं। बिकॉज वी हर्ट नेचर, हम प्रकृति को चोट पहुंचाते हैं इसलिए हम प्रकृति का हिस्सा हैं। वी आर सो कॉट अप इन अवर ओन डिजायर्स, हम हमारी इच्छाओं से इतने घिरे हुए हैं, क्या हम इसलिए प्रकृति का हिस्सा हैं? जी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, वी ग्रीव आउट ऑफ द सीड द अर्थ। ये सारी चीजें वहां गद्यांश में दी हुई हैं आपके लिए, ये आंसर गद्यांश में है। वी ग्रीव आउट ऑफ द सीड द अर्थ, कि हमारा जो विकास है बीज से होता है और हम पृथ्वी बहुत सहायक है हमारे विकास में, पृथ्वी पर रहकर हम हमारा विकास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वॉट विल हैपन इफ वी हर्ट नेचर, क्या होगा यदि हम प्रकृति को चोट पहुंचाएंगे तो? प्रकृति को चोट पहुंचाएंगे तो क्या होगा? इसका आंसर देखते हैं हम, क्या होगा भाई प्रकृति को चोट पहुंचेगी तो? वी शैल फील प्लेजर, हमको मजा आएगा। नेचर विल रिवॉर्ड अस, प्रकृति हमको इनाम देगी। यू विल हर्ट योर सेल्फ, तुम अपने आप को चोट पहुंचा लोगे। नथिंग विल हैपन, कुछ भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है? आया हुआ है गद्यांश में कि यदि आप प्रकृति को चोट पहुंचाते हैं तो आप अपने आप को चोट पहुंचाओगे। यू विल हर्ट योर सेल्फ, सी ऑप्शन रहेगा इसका, कि आप प्रकृति को चोट पहुंचाते हैं तो आप अपने आप को चोट पहुंचाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 क्या कह रहा है? हु इज द टाइगर अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार बाघ कौन है? कौन है भाई बाघ? देखते हैं। नेचर, प्रकृति है क्या बाघ? ह्यूमन बींग्स, मनुष्य है क्या बाघ? पक्षी है क्या बाघ? पेड़ है क्या बाघ? नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, नेचर, क्योंकि नेचर के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, एनर्जी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है नेचर के अंदर, तो इसलिए प्रकृति को बाघ माना है कवि ने। अगला क्वेश्चन, हाउ शुड वी वॉच द मून, चंद्रमा को हमें कैसे देखना चाहिए? हाउ शुड वी वॉच, कैसे देखना चाहिए चंद्रमा को? देखते हैं। विद वन आई क्लोज, एक आंख बंद करके। लाइक एन आउल, उल्लू के जैसे देखना चाहिए। एज दो यू आर लुकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसे देखना चाहिए कि हम पहली बार देख रहे हैं उसको। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? एज दो यू आर लुकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इस तरह से देखो चंद्रमा के प्रति, चंद्रमा को, कि पहली बार तुम देख रहे हो चंद्रमा को, इस तरह से देखिए आप चंद्रमा को। तो ये आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ टॉक अबाउट, बहुत सारी बातें होती है, किसके बारे में बहुत सारी बात होती है? बर्ड्स, पक्षियों के बारे में। एनिमल्स, जानवरों के बारे में। प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, प्रकृति की सुरक्षा के बारे में या प्रकृति की रक्षा के बारे में। फॉरेस्ट, जंगलों के बारे में। तो किसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें होती हैं? प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, प्रकृति की सुरक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा बातें होती रहती हैं। तो इसका आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, वन मस्ट हैव ए फीलिंग फॉर, एक व्यक्ति की भावनाएं होनी चाहिए किसके प्रति? सेक्स, ए में देखिए सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट मीन्स अपने निजी स्वार्थ के प्रति भावनाएं होनी चाहिए। बी, हंटिंग, शिकार के प्रति। सी, रिलीजन, धर्म के प्रति। डी, द वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स, संसार और प्रकृति के प्रति। तो हमारी भावनाएं किसके प्रति होनी चाहिए? द वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स, संसार और प्रकृति के प्रति। जो ये यूनिवर्स आया, वर्ड आया है, ये उसके लिए आया, प्रकृति के लिए आया है, ब्रह्मांड। चूज द राइट वर्ड फॉर कवर्ड, कवर्ड के लिए समानार्थी शब्द ढूंढना है। कवर्ड मीन्स ढका हुआ। तो वहां पे एक वर्ड आया था माउंटेन क्लैड, माउंटेन ढके हुए हैं किससे? स्नो, स्नो क्लैड, स्नो क्लैड वर्ड आया है उसमें कि बर्फ से ढके हुए। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? क्लैड, क्लैड मीन्स ढका हुआ होना। बाकी क्या आप देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स अद्भुत होता है। मिरेकल मीन्स क्या होता है? चमत्कार होता है। डिसर्न मीन्स क्या होता है? ज्ञान होता है। तो क्लैड मीन्स भी, क्लैड मीन्स क्या होता है? ढका हुआ। तो सी इसका जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द राइट वर्ड फॉर अ यूजलेस प्लांट, अनुपयोगी प्लांट के लिए कौन सा वर्ड एकदम सही बैठता है इसमें? अनुपयोगी प्लांट के लिए, अनुपयोगी, यूजलेस प्लांट, यूजलेस प्लांट के लिए देखिए कौन सा? वीड, खरपतवार। शैडो, परछाई। लिजर्ड, छिपकली। ब्रांच, शाखा। तो कौन सा सही है? खरपतवार, क्योंकि हमारे जो खेतों में खरपतवार होती है, बथुआ, खड़तुआ, ये कैसे यूजलेस प्लांट हैं। तो वीड इसके लिए सही बैठेगा। यूजलेस प्लांट के लिए सही आंसर क्या होगा? वीड। अब दूसरा पैसेज और मैं सॉल्व कर देता हूं आपके लिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपको 85 जो वीडियोस हैं, 85 वीडियोस आपको मिलेंगी इसी
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या निशान रहेगा, ये वाला निशान रहेगा। और ये वाला निशान कहाँ पे मिलेगा, यहाँ लिख रहा होगा पैसेज सॉल्यूशन बेस्ड ऑन MCQ, इस तरह से लिखा हुआ होगा, और वहाँ उसके सामने इस तरह का निशान बन रहा होगा। आपको ये निशान क्लिक करना है और 85 वीडियोज़ कक्षा 12 की सारे पाठ, सारी कविताएं, लेटर राइटिंग, क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, सब कुछ आपको मिलेंगे 85 वीडियोस में। पर डे आप एक वीडियो भी देखेंगे तो एग्जाम तक आपका वापस से रिवीजन हो जाएगा सारे अंग्रेजी का, और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। चलिए एक पैसेज और मैं सॉल्व करवा देता हूँ आपको। पूरी वीडियो आपको देखनी है, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो पूरी वीडियो आप देखें। दूसरा पैसेज यहाँ से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पहले पैसेज पढ़ लेते हैं एक बार हम, पैसेज क्या कह रहा है वो पढ़ना ज़रूरी होता है। दूसरा पैसेज देखिए, द कल्चर ऑफ राजस्थान इज़ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक। राजस्थान की संस्कृति बहुत ही अलग है, बहुत ही विशेष है, अनूठी है। यूनिक मीन्स अनूठी है। द यूनिक मिक्सचर ऑफ डाइवर्स टोपोग्राफी, हिस्ट्री एंड क्यूरियस लाइफ स्टाइल इज वॉट गिव्स राजस्थानी कल्चर इट्स रिच हेरिटेज। यूनिक मिक्सचर एक अनूठा मिश्रण है किसका, ऑफ डाइवर्स टोपोग्राफी, विभिन्न प्रकार की टोपोग्राफी में स्थलाकृति का। हमारी स्थलाकृति बड़ी अलग अलग है राजस्थान की, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे पर्वत है, माउंटेन है, कहीं पे पूर्वी राजस्थान अलग है, पश्चिमी राजस्थान की स्थलाकृति अलग है। तो अद्भुत मिश्रण है अलग अलग स्थलाकृतियों का, हिस्ट्री, इतिहास का, एंड क्यूरियस लाइफस्टाइल, और एक बड़ी विशेष जीवन शैली है हमारी अलग अलग प्रकार की। वॉट गिव्स राजस्थानी कल्चर इट्स रिच हेरिटेज, जो राजस्थान की संस्कृति को एक धनाढ्य धरोहर प्रदान करती हैं ये अलग अलग चीज़ें, धनाढ्य धरोहर प्रदान करती हैं सारी चीज़ें। द रिच कल्चर इन राजस्थान इज विजिबल इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट। हमारे जो राजस्थान की धनाढ्य संस्कृति है वो दिखाई देती है इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट। हमारे राज्य के प्रत्येक पहलू में हमारी धनाढ्य संस्कृति नज़र आती है। द कलरफुल ड्रेसेस, द हैवी ज्वेलरी, रंग बिरंगी पोशाकों में हमारी संस्कृति नज़र आती है। हैवी ज्वेलरी, बजनी आभूषणों में। द पैलेशियल मैसन्स, आलिशान मैसन्स, कारीगरी, हवेलियाँ हैं और किले बने हुए हैं, पैलेशियल मैसन्स, इनमें हमारी संस्कृति नज़र आती है। द डाइवर्स एंड जॉयस फेस्टिवल्स एंड फेयर्स, अलग अलग प्रकार की त्यौहार और मेलों में हमारी संस्कृति नज़र आती है। ऑल आर सिंबल्स ऑफ द रिच एंड यूनिक कल्चर ऑफ राजस्थान। ये सभी उदाहरण हैं हमारे राजस्थान की विशेष, अनूठी और धनाढ्य संस्कृति के, ये सभी उदाहरण हैं। द डल एंड हार्श लिविंग कंडीशन ऑफ पीपल इन राजस्थान इज मेड अ बिट कलरफुल एंड लाइवली by the multitude of fairs and festivals that are celebrated here. The dull and harsh living condition of people, लोगों का उबाऊ और कठिन जीवन की दशाएं, राजस्थान के लोगों के उबाऊ और कठिन जीवन की दशाएं, इज मेड अ बिट कलरफुल, उनमें थोड़ा सा रंग भर दिया जाता है, एंड लाइवली, और जीवन को थोड़ा रोचक बना दिया जाता है। उबाऊ जीवन को भी और कठिन जीवन को भी रोचक बना दिया जाता है राजस्थान में। किससे? बाय द मल्टीट्यूड ऑफ फेयर्स, भिन्न भिन्न मेलों के द्वारा, एंड फेस्टिवल्स, और भिन्न त्योहारों के द्वारा, दैट आर सेलिब्रेटेड देयर, जिनका यहाँ आयोजन होता है भिन्न मेलों का और भिन्न त्योहारों का। ये हमारे जीवन को रोचक बना देते हैं। द ओनली वे पीपल हेयर इंजॉय द सिंपल प्लेजर ऑफ लाइफ इज बाई सेलिब्रेटिंग ईच एंड एवरी ओकेजन। एकमात्र लोगों के यहाँ खुश होने का जो तरीका है वो मनाते हैं हर किसी अवसर को, एंड इवेंट ऑन अ ग्रांड स्केल, बड़े भव्य तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को मनाया जाता है यहाँ राजस्थान में, और लोग खुश होते हैं। एनी फेस्टिवल बिग और स्मॉल, कोई भी त्यौहार हो चाहे बड़ा हो छोटा हो, इज सेलिब्रेटेड विद मच एंथुजियाज्म, पूरे उत्साह से मनाया जाता है, एंड जॉय, और पूरी खुशी से मनाया जाता है। राजस्थान कम्स अलाइव, राजस्थान जीवित हो उठता है, इन अ राइट ऑफ कलर्स, भिन्न रंगों में, एंड एक्टिविटीज़, और भिन्न गतिविधियों से, ड्यूरिंग फेयर्स एंड इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स, कि मेलों के दौरान और त्योहारों के दौरान भिन्न प्रकार के रंग और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं, उससे राजस्थान बिल्कुल सजीव हो उठता है। मॉनसून्स आर ऑल्सो द टाइम टू इंडल्ज इन फेस्टिविटी, बरसात भी
त्योहारों में अब शामिल हो जाती है, एंड ग्रैंड फीस्ट और बड़ी बड़ी दावतों में बारिश भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, एज रेन्स आर एन ओकेजन टू सेलिब्रेट इन राजस्थान, क्योंकि बारिश कभी कभार राजस्थान के ऊपर मेहरबान होती है, हम बारिश का भी पूरा मनाते हैं, बारिश को भी त्यौहार के रूप में लेते हैं हम। द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज स्पोकन इन राजस्थान इज हिंदी, राजस्थान में सामान्य रूप से बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। द पीपल ऑफ राजस्थान स्पीक इन राजस्थानी एंड मारवाड़ी, राजस्थान के लोग राजस्थानी और मारवाड़ी में भी बोलते हैं। हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, जो स्टेट की जो आधिकारिक भाषा है, हमारे स्टेट की जो आधिकारिक भाषा है वो क्या है, हिंदी है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है हमारे राजस्थान की। द पीपल ओवर हेयर आर वेरी रिलीजियस, यहाँ के लोग बड़े धार्मिक हैं, एंड फॉलो ऑल रिचुअल्स, और सभी परंपराओं का, सभी रिचुअल्स मीन्स धार्मिक अनुष्ठान, सभी धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं, एंड ट्रेडिशंस पायसली, और सभी परंपराओं का पूरी पायसली मन से, पवित्रता से अनुसरण करते हैं हम सभी प्रथाओं का, परंपराओं का। हिंदुइज्म इज़ द डोमिनेंट रिलीजन, यहाँ का जो धर्म है डोमिनेंट, प्रमुख रूप से हिंदू है हमारे राजस्थान में, फॉलोड बाय इस्लाम, फिर बाद में इस्लाम, मुस्लिम भी है यहाँ पे धर्म, जैनिज्म, जैन धर्म भी है, सिख धर्म के लोग भी हैं, और क्रिश्चियन धर्म के लोग भी यहाँ राजस्थान में रहते हैं। द आर्किटेक्चर ऑफ द स्टेट इज ऑल्सो वेरी एविडेंट एस्पेक्ट ऑफ द कल्चर ऑफ राजस्थान, वास्तुशिल्प जो है राजस्थान की वो गवाह है राजस्थान की संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का। यहाँ की जो आर्किटेक्चर है, वास्तुकला बड़ी फेमस है। द मैग्निफिसेंट मैंसन्स स्पीक वॉल्यूम अबाउट द रॉयल हिस्टोरिकल ग्रैंडियर ऑफ द प्लेस, जो शानदार कारीगरी है, मैसन्स शानदार कुशल कारीगरी है, स्पीक वॉल्यूम जोर से बोलती है किसके बारे में, अबाउट द रॉयल हिस्टोरिकल ग्रैंडियर ऑफ द प्लेस, कि जो प्लेस है यहाँ, इस स्थान के जो ऐतिहासिक शानदार और शाही जो इमारतें हैं, वो शानदार और शाही इमारतें राजस्थान की संस्कृति को या कुशल कारीगरी की जोर से बातें करती हैं। रॉयल मीन्स शाही। द फोर्ट्स एंड द प्लेसेस आर लिविंग टेस्टिमनीज, जो किले हैं, महल हैं, वो जीवित प्रमाण हैं ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ राजस्थान, राजस्थान की धनाढ्य संस्कृति की गवाह हैं विभिन्न प्रकार के किले और विभिन्न प्रकार के महल। राजस्थान इज फेमस फॉर एक्विजिट एम्ब्रॉयडरी, राजस्थान प्रसिद्ध है शानदार अद्भुत कढ़ाई के लिए, एम्ब्रॉयडरी मीन्स कढ़ाई, कशीदाकारी के लिए प्रसिद्ध है। द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट द एम्ब्रॉयडरी इज दैट इट इज़ टोटली डन बाय हैंड्स, सबसे महत्वपूर्ण बात कारीगरी के बारे में या कढ़ाई के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, डन बाय हैंड्स, हाथों से की जाती है ये, एंड नो मशीन्स आर इन्वॉल्व, मशीनों से नहीं की जाती है ये कढ़ाई। द डिज़ाइंस लाइक ब्लॉक प्रिंटिंग की डिज़ाइन, जरी की डिज़ाइन, बगरू डिज़ाइन, टाई एंड डाई, सांगानेरी डिज़ाइन आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं राजस्थान की ये सभी डिज़ाइन, जो कढ़ाई की डिज़ाइनें हैं, द वर्ल्ड, एंड आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू मैनी कंट्रीज अब्रॉड, और विदेशों में भी ये डिज़ाइनें फिर भेजी जाती हैं, निर्यात की जाती हैं। द प्लेस इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स कुंदन एंड गोल्ड ज्वेलरी, हमारा राजस्थान प्रसिद्ध है कुंदन और सोने की आभूषणों के लिए, ब्रास वर्क पीतल पे कारीगरी के लिए भी प्रसिद्ध है ये। अनदर फेमस प्रोडक्ट ऑफ राजस्थान इज़ द फेमस राजस्थानी बांधनी साड़ीज़, और दूसरा महत्वपूर्ण जो प्रोडक्ट है राजस्थान का वो है बांधनी साड़ीज़, बंदेज जिसे कहते हैं, बंदेज साड़ियों के लिए जाना जाता है राजस्थान। कम टू राजस्थान, राजस्थान आओ एंड एक्सपीरियंस द रॉयल कल्चर, और शाही संस्कृति को अनुभव करो, हेरिटेज ऑफ दिस ब्यूटीफुल स्टेट, इस सुंदर शहर की जो सांस्कृतिक धरोहर है, शाही सांस्कृतिक धरोहर, उसको तुम अनुभव करो आकर के। राजस्थान इज अ प्लेस दैट इज डोमिनेटेड बाय हॉट एंड ड्राई वेदर ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, राजस्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ पे प्रमुख रूप से गर्म और सूखा मौसम आपको मिलेगा थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर गर्म और सूखा रहता है यहाँ पे। हाउएवर, फिर भी देयर इज नो सच आइडियल टाइम
देयर इज़ नो सच आइडियल टाइम टू विजिट राजस्थान। राजस्थान घूमने के लिए कोई विशेष समय तो है नहीं, कभी भी आ सकते हैं आप राजस्थान घूमने के लिए। द वेरिएशन बिटवीन द डे एंड नाइट इज़ प्रेटी हाई। रात और दिन में बड़ा अंतर होता है राजस्थान के दिन और रात में। दिन का तापमान ज़्यादा होता है, रात का तापमान उतना ही ठंडा होता है। दिस मीन्स दैट दो डेज आर हॉट, इसका मतलब यह है कि दिन तो गर्म होते हैं, द नाइट्स कैन गेट प्रिटी कोल्ड, और रात बहुत ठंडी होती है। ऐसा चूरू में होता है, जहाँ पे रेगिस्तान है वहाँ दिन गर्म होता है, रात बहुत ठंडी होती है। ईच एंड एवरी वेदर एंड सीजन राजस्थान इन इंजॉयबल एंड हैज़ इट्स ओन चार्म। राजस्थान का प्रत्येक ऋतु आनंद मनाने योग्य है और अपना एक महत्वपूर्ण चार्म, अपना आकर्षण रखती है प्रत्येक ऋतु। अब देखिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। What are the symbols of unique culture of राजस्थान? राजस्थान की अनूठी संस्कृति के उदाहरण क्या हैं? क्या है भाई अनूठी संस्कृति के उदाहरण? एबैसैदे में दीजिए जवाब। देखते हैं। पहला कह रहा है द वेरिएशन बिटवीन द डे एंड नाइट, रात और दिन का अंतर है, ये विशेष संस्कृति का उदाहरण है। हिंदुइज्म विशेष संस्कृति का उदाहरण है। डाइवर्स टोपोग्राफी, हिस्ट्री एंड क्यूरियस लाइफ स्टाइल, कि यहाँ स्थलाकृति अलग अलग है, राजस्थान की इतिहास अलग अलग है, और क्यूरियस जिज्ञासु पूर्ण जीवन शैली है। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ये डाइवर्स टोपोग्राफी। एक तो विविध स्थलाकृति है राजस्थान की। धौलपुर में जाइए आप, वहाँ पे आपको डांग क्षेत्र मिलेगा। पूर्वी राजस्थान में आपको खेती अच्छी मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको रेगिस्तान मिलेगा। तो डाइवर्स टोपोग्राफी, हिस्ट्री इतिहास अलग अलग है, पश्चिमी राजस्थान का इतिहास अलग है, अपने पूर्वी राजस्थान का इतिहास अलग है, एंड क्यूरियस लाइफ स्टाइल और जीवन शैली बिल्कुल अलग अलग है। ये सभी राजस्थान की संस्कृति का अनूठापन है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज नॉट यूनिक अबाउट राजस्थानी कल्चर? राजस्थानी कल्चर के बारे में विशेष क्या नहीं है? यूनिक कौन सी चीज़ नहीं है? अनूठी चीज़ कौन सी नहीं है? द कलरफुल ड्रेसेस, ये अनूठा है राजस्थान का। हैवी ज्वेलरी, ये भी अनूठा है। द डाइवर्स एंड जॉयफुल फेस्टिवल, विविध प्रकार के और मज़ेदार त्यौहार, ये भी अनूठा है। डल लाइफ, ये अनूठा नहीं है। तो हमारा आंसर इसमें क्या रहेगा? डी, कि डल लाइफ ये विशेष नहीं है राजस्थान में। वो तीन चीज़ ऊपर की जो दी हुई है ABC, तीनों विशेष हैं, अनूठी हैं। व्हाट मेक्स द लाइफ ऑफ राजस्थान पीपल कलरफुल? लोगों के जीवन को, राजस्थान के लोगों के जीवन में रंग कौन भर देता है? कौन भर देता है? रेनफॉल, बारिश भरती है। पॉपुलेशन, जनसंख्या। द मल्टीट्यूड ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, विभिन्न प्रकार के त्यौहार और मेले। पैलेसेस, महल, तो कौन भर देता है? द मल्टीट्यूड ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, क्योंकि वह लाइन आई थी कि राजस्थान के लोगों का जीवन डल है और बड़ा विषम जीवन है, यहाँ पे कठिन जीवन है, लेकिन लोगों के जीवन को कलरफुल बना देते हैं। क्या चीज़? मल्टीट्यूड ऑफ फेयर्स, असंख्य यहाँ पे मेले लगते हैं, फेस्टिवल्स और त्यौहार बहुत हैं राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द फेमस एम्ब्रॉयडरी डिजाइन ऑफ राजस्थान आर, विभिन्न एम्ब्रॉयडरी की डिजाइन कौन कौन सी है राजस्थान में? कौन कौन सी हैं? बगरू बिल्कुल डिज़ाइन है। ब्लॉक प्रिंटिंग, ये भी डिज़ाइन है एम्ब्रॉयडरी की। सांगानेरी, ये भी डिज़ाइन है। कुंदन, ये कुंदन और गोल्ड, ये तो सोने से संबंधित है कुंदन। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव आंसर होना चाहिए इसका। ऑल ऑफ द अबव के ऊपर जो दी गई हैं वो सारी, ऑल ऑफ द अबव, ये आंसर होना चाहिए इसका। तो यहाँ पे ये, या फिर ये होना चाहिए कि इनमें से कौन सी एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइन नहीं है, तो फिर हमारी कुंदन निकल के आती, क्योंकि कुंदन तो मीनाकारी है, आभूषणों के काम में आता है कुंदन तो। जबकि हमारी ये सारी डिज़ाइन है एम्ब्रॉयडरी की, बगरू है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, सांगानेरी है, ये सभी एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइन है। तो ऑल ऑफ द अबव आएगा इसमें, या फिर इनमें से ये आना चाहिए प्रश्न की कौन सी एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइन नहीं है, तब कुंदन आएगा इसमें। ठीक है ना, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, खुद ही करेक्ट कर लें। अब इसमें तो हो नहीं सकता क्योंकि ये PDF है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। विच इज़ द डोमिनेंट रिलीजन हेयर फॉलोड? यहाँ प्रमुख धर्म कौन सा है? इस्लाम, जैनिज्म, सिखिज्म, हिंदुइज्म। कौन सा है प्रमुख रिलीजन राजस्थान में? हिंदुइज्म। ये दूसरे और रिलीजन हैं, लेकिन प्रमुख रूप से यहाँ पे क्या है? हिंदुइज्म है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हाउ इज वेदर ऑफ राजस्थान? राजस्थान का मौसम कैसा है बताइए। ऑप्शन में देखिए राजस्थान का वेदर कैसा है? कोल्ड ठंडा, ह्यूमिड आर्द्र, हॉट गर्म, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा नहीं। तो कैसा है राजस्थान का मौसम? हॉट, गर्म है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट?
राज्य की आधिकारिक भाषा कौन सी है? राजस्थानी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो कौन सी है इसमें? हिंदी। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी। हिंदी है यहाँ की आधिकारिक भाषा राजस्थान की। द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज स्पोकन इन राजस्थान, राजस्थान के अंदर कौन सी सामान्य भाषा बोली जाती है? कौन सी बोली जाती है भाई? सामान्य रूप से, सामान्य रूप से बोला जाता है हिंदी। हिंदी बोली जाती है क्योंकि वहाँ पे लाइन आई हुई है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे आई है लाइन। हिंदी मोस्ट कॉमन स्पोकन, देखिए ये रहा, ये लाइन यहाँ पे है। द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज स्पोकन इन राजस्थान इज हिंदी, सामान्य रूप से हिंदी बोली जाती है। तो हमारे इसका आंसर कौन सा रहेगा? 8वें का द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज स्पोकन इन राजस्थान, तो कौन सा रहेगा? हिंदी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चूज द राइट वर्ड फॉर रिलेटेड टू किंग एंड क्वींस। रिलेटेड टू किंग एंड क्वीन से संबंधित एक शब्द आपको चुनना है, इसमें से किंग और क्वीन से संबंधित होना चाहिए, जो कि डोमिनेंट प्रमुखता, एविडेंट गवाह या प्रमाण, चार्म सुंदरता, रह गया रॉयल। रॉयल मीन्स शाही, और रॉयल शब्द किससे रिलेटेड है? किंग एंड क्वीन से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट इज द राइट वर्ड फॉर कस्टम्स। रीति रिवाजों के लिए कौन सा यहाँ पे शब्द सही है? आर्किटेक्चर माने होता है वास्तुशिल्पी, एक्विजिट होता है शानदार, ग्रैंड्योर मीन्स भी शानदार, रह गया रिचुअल्स। रिचुअल्स मीन्स धार्मिक अनुष्ठान, कार्यक्रम, जो रिचुअल्स होते हैं पारंपरिक, तो रिचुअल्स होता है पारंपरिक। अब इस कस्टम का जो सही अर्थ है वो क्या होगा? रिचुअल्स। और फिर मैं आपको कह रहा हूँ, ये 2 पैसेज हमने सॉल्व कर दिए हैं। आपको 85 वीडियोज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ मिलेगा? जब आप मोबाइल को सीधा पकड़ के देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ होगा पैसेज सॉल्यूशन बेस्ड ऑन MCQ, और MCQ के बगल में इस तरह का एक निशान बना हुआ होगा। इस निशान को आप प्रेस करेंगे तो 85 वीडियोस आपकी खुल जाएंगी कक्षा 12 की। आप बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इंतजार कीजिए।